किसी प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, शायद वो एक मित्र के तौर पर अपने सखा का इंतजार कर रहे हैं। और ये अपने आप में भारत और फ्रांस की मित्रता की जो दोस्ती है, जो गहरी मित्रता है भारत और फ्रांस की, उसको कहीं ना कहीं ये व्यक्त करता है, दिखाता है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति का खुद व खुद इंतजार कर रहे हैं। जी योगेंद्र जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, और कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस की जो मित्रता है वो और आज गाढ़ी होगी और बढ़ जाएगी इस कार्यक्रम के बाद। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, मित्रता का यही उसूल होता है। और एक मौके के बाद देखिए, गणतंत्र दिवस के साथ साथ विश्व पर्यटन दिवस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है दौरे को। और मित्रता की जहां तक बात है, भारत उस नेचर और कल्चर हमारे, मुझे लगता है कि डीएनए में है, अतिथि देवो भव की भावना। हम लोग उसी तरह से सम्मान करते हैं अतिथि का, जो हमारे पास में होता है उसे न्योछावर कर देते हैं। आज वही वजह है कि आप देख सकते हैं कि ये केवल बुलाए हुए वो मेहमान नहीं है, यहाँ लोगों को लग रहा है कि हमें हमारे अतिथि के लिए उसी तरह से स्वागत करना चाहिए जो हमारे संस्कारों में रहता है। जी जी बिल्कुल है योगेंद्र जी, ये तस्वीरें, ये भीड़, लोगों का इकट्ठा होना। भानु, हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद, मैं जरा उनसे चर्चा कराना चाहूंगा। जी, कुछ खास है आज? जी, आज खास है। आज मोदी जी हमारे जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं उनको लेके आ रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो राजस्थान में, क्योंकि अभी यहाँ राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो वो इसलिए आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, हम उनके स्वागत में खड़े हैं आज सब, क्योंकि वो फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ आ रहे हैं, इस वजह से। देखिए, हम इस कोने पे हैं, बड़ी बैरिकेडिंग की गई है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा भानु, इस तरह की जालियां लगाई हुई हैं, उस तरह भी इसी तरह की जालियां लगी हुई हैं। उधर के व्यक्ति इधर नहीं आ सकते क्योंकि वीवीआईपी मोमेंट है और किसी भी तरह की कोई कोताही बरती नहीं जा सकती सिक्योरिटी के लिहाज से। तो इस कारण से यहाँ काफी व्यवस्थित तरीके से सिक्योरिटी की गई है। आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक सिक्योरिटी के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और चले, हमारे साथ एक नवयुवा और हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज मेट्रो और जयपुर? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जयपुर आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी जब वो जयपुर आए थे तब भी आपने देखा होगा कि माता बहनें, चाहे युवा हो, बच्चे हो, सभी में एक अलग ही जोश आपने देखा था। आज तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत आके सीधे जयपुर आ रहे हैं और हम उसने हमारे राजस्थान की धरोहर के बारे में हम दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से राजस्थान की धरोहर, क्योंकि यह हमारे टूरिज्म के प्रमोशन की भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और इसी के लिहाज से ये माना जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण दिन चुना है, महत्वपूर्ण कहा जा सकता है इसको। और निश्चित रूप से, और जाहिर सी बात है कि मोदी हर चीज के एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह भी इस वक्त हैं। मैंने पहले भी कहा कि लक्षद्वीप को विश्व मानचित्र पे पहले था, लेकिन जिस तरह से मालदीव से विवाद के बाद उसे प्रमोट किया है, उस लिहाज से तो ये माना जा सकता है कि निश्चित रूप से अब राजस्थान के टूरिज्म हो, चाहे यहाँ के आर्ट एंड कल्चर हो, उसको चार चांद लगेंगे। और इस लिहाज से राजस्थान के लिए ये दिन खासा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एम्यूज भी हो सकते हैं, और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण यह भी हो सकता है कि आज यहाँ पे आर्ट कल्चर को लेकर, देखिए ये तो जानकारी मिल रही है भानु कि सामरिक महत्व की चीजों पर यहाँ पे चर्चा होगी। रामबाग में जब द्विपक्षीय वार्ता होगी, कल्चर एक्सचेंज के लिए भी वार्ता हो सकती है, स्टूडेंट्स के एजुकेशन प्रोग्राम्स को लेकर के भी एक्सचेंज की वार्ता हो सकती है। लेकिन जो भी होगा राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेट्रो जिसे जयपुर जिस स्थान पे आ रहे हैं उसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसको कहा जाएगा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि आज का दिन राजस्थान के लिए, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी भानु कि चाय पर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि राजस्थान जयपुर की फेमस चाय भी उनको पिलाई जाएगी, चाय पर चर्चा होगी। देखिए मौसम करवट बदल रहा है, सर्द हवाएं मौसम में ठंडक घोल रही हैं और ऐसे में चाय की चुस्की पर चर्चा हो। भानु 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 भानु
भानु, एक बड़ी बात, एनएसए अजीत डोभाल भी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी खबर है, अजीत डोभाल जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। एक बड़ी इंफॉर्मेशन अभी आई है, अजीत डोभाल भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण दिन होगा। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑलरेडी मैक्रो के साथ में हैं और अब पहुंच चुके हैं अजीत डोभाल भी। तो इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि ये दिन, ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण होगी। और जयपुर को चुनने के पीछे वजह भी कुछ निश्चित रूप से तय है कि जयपुर में हाल ही में सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनाई जा रही है। उस लिहाज से काफ़ी इसमें मैं कह सकता हूं कि टूरिज्म हो चाहे दूसरी व्यवस्थाएं हैं, इसमें चार चांद लगेंगे। अजीत डोभाल का पहुंचना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जो अभी जानकारी मुझे मिल रही है ये तो अजीत डोभाल जंतर मंतर पहुंचे हैं। यहाँ क्राउड आप देख रहे हैं, केसरिए साफे दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण महिलाएं खड़ी हुई हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं और अपने प्रधानमंत्री और मित्र राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। कुछ ही देर में रोड शो शुरू होगा, उसके बाद ये जंतर मंतर से रवाना होंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। जगह जगह पे मैं थोड़ा सा हाइट दिलवा रहा हूँ कैमरे को और आपको नज़ारे दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए पूरे जौहरी बाजार में किस तरह का हुजूम है या मौजूद हैं लोग और काफ़ी इंतजार के साथ में इंतजार कर रहे हैं लोग अपने प्रधानमंत्री का। गोपाल शर्मा विधायक हैं, गोपाल शर्मा आ रहे हैं, चलिए उनसे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। गोपाल शर्मा आ रहे हैं अभी। गोपाल शर्मा के कमांडो यार, चलने दो उनको वैसे ही। आज मैक्रो हमारे वर्षों पुराने जयपुर और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक घटना है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ आ रहे हैं, तो गुलाबी नगर उनका अभिनंदन करने के लिए बेकाबू है। और जयपुर की तुलना करीब 150 वर्षों से पेरिस से की जाती रही है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति देखेंगे कि गुलाबी नगर की जो छटा है वो कितनी अद्भुत है। और यह व्यवसाय जयपुर के आगे बढ़ने और राजस्थान की विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी बिल्कुल, विधायक और पत्रकार गोपाल शर्मा जी ने साफ कहा है कि ये महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण दोस्ती भी है जो इस वक्त जयपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दर्शकों को बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल भी जयपुर पहुंच चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल जयपुर पहुंच चुके हैं। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और अगर बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी एजेंसियों के अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मैक्रो की ये यात्रा, भारत की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। जी योगेंद्र जी, कल हमारा गणतंत्र दिवस भी है, मुख्य अतिथि हैं मैक्रो। ऐसे में पहले जयपुर उनका आना और कल दिल्ली में उनका स्वागत होना, कहीं ना कहीं ये उनको कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर होगा कि भारत के लिए फ्रांस के क्या मायने हैं और फ्रांस को भारत को अब किस दृष्टि से देखना चाहिए, कहां रखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। और मैं एक बार देखना चाहूंगा, यहाँ के जाने माने व्यापारी हमारे साथ में इस वक्त स्टेज पे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि व्यापार, देखिए किसी भी देश के लिए व्यापार महत्वपूर्ण होता है। 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए और रोटी की अगर आपकी व्यवस्था होती है तो निष्फिक्र होता, आपका हैप्पी इंडेक्स है वो काफी ऊपर होता है। जी मैक्रो आ रहे हैं, आप कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, कैसा रहेगा? एक इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है जयपुर को। बहुत बढ़िया है। मतलब तो मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी मेरी दुकान पे आ रहे हैं, हवा महल पे। हवा महल साड़ी एम्पोरियम के नाम से मेरी दुकान है, लेकिन उन्होंने एक ही आदमी को अलाउ किया, बेटा वहाँ है, मैं यहाँ आ गया। और मैं धनवंतरी में कोषाध्यक्ष हूँ और मेरे आई एम रनिंग इन 87, लेकिन अभी भी एक्टिव है, मतलब जो है। और मैं तो जो है ये उनको जो है भेंट करने का जो है
वो मैं आपको बताऊं, ये उनको भेंट करने का है मेरा, ये देखिए